जय मसीह की। और आप सबका अभिनंदन मैं करता हूं कि आप आज के ये बहुमूल्य समय निकाल कर परमेश्वर के आराधना करने के लिए और परमेश्वर का पवित्र वचन से सीखने के लिए इस ऑनलाइन का माध्यम से एकत्रित हुए हैं। आज सुबह का वक्त परमेश्वर हमसे अपने पवित्र वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन वो प्रभावशाली वचन है। जो ये वचन पढ़ते हैं वो धन्य है, ये वचन जो सुनते हैं वो धन्य है, और जो इस वचन पर मनन कर कर इस वचन के अनुसार चलते हैं वे भी धन्य है। परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार परमेश्वर अपना पवित्र वचन भेजकर अपने लोगों को चंगा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए। प्रभु यीशु मसीह के बुलाने का कारण, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का कारण, हमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर के साथ मुलाकात किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवित परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराया, और परमेश्वर ने हमें अपने आत्मा देकर हमें पुत्र का आत्मा दिया, ताकि हम जीवित परमेश्वर को अब्बा पिता करके पुकार सके। हालेलुया। जब आज हम इसी फैशन में परमेश्वर का सम्मुख आए हैं, इसी तरह जब हम परमेश्वर का सम्मुख आए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया कि जहां 2 या 3 जन एकत्रित होते हैं वहां पर प्रभु यीशु मसीह उपस्थित होते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया कि मैंने परमेश्वर को पुकारा, सकेती में पढ़े, मैंने परमेश्वर को पुकारा, उसने स्वर्ग से झुककर मेरी बातों को सुनकर हालेलुया मुझे मेरे परेशानियों से, मेरे क्लेशों से छुड़ाया। आज हम इस परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए आए हैं, जो हमें छुड़ाते हैं, जो हमें बचाते हैं, जो हमें आशीष देते हैं, जो हमें हर प्रतिदिन हमें लेकर चलते हैं। हालेलुया। हम कितने सौभाग्यशाली लोग हैं, उस महान परमेश्वर को जानते हैं। हम चुने हुए लोग हैं, निज हालेलुया परमेश्वर का निज संतान है और निज वंश है। हालेलुया। राज पदधारी लोग हैं। हालेलुया। हम बुलाए हुए लोग हैं, हमारे एक स्वर्गीय पिता है। हालेलुया। हमारे एक उद्धारकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया। हमें मदद करने वाला हमारा सहायक पवित्र आत्मा हमारा साथ रहते हैं। हम कितने सौभाग्यशाली। आज सुबह का वक्त परमेश्वर ने खास वचन मेरे जीवन में डाला है। हम उन वचनों को पढ़ेंगे, क्योंकि आज के वचन हमने जो लिया है वो मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय उसका 9 आयत से लेकर 13 आयत तक का वचन है। ये वचन शायद आप में से कई लोगों को मुंह जबानी याद होंगे। इन वचनों को प्रभु की प्रार्थना करके हालेलुया लोग बोलते हैं, लेकिन इस वचन से आज सुबह का वक्त मुझसे और आपसे परमेश्वर बातचीत करना चाहते हैं। क्योंकि आज दुनिया में लोग आज के दिन अपने पिताओं के लिए डेडिकेट किया हुआ है, एक क्या बोलते हैं फादर्स डे लोग मना रहे हैं। लेकिन आज सुबह का वक्त मैं आपके सम्मुख में एक परमेश्वर को दिखाना चाहता जो एक परफेक्ट फादर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारा पिता है। द गॉड ऑफ द बाइबल इज द परफेक्ट फादर। इसी बाइबल के परमेश्वर के अलावा और कोई सिद्ध पिता नहीं है। आज सिद्ध पिता के विषय में कुछ बातें हम इस परमेश्वर का पवित्र वचन से सीखने जा रहे हैं, और हम देखेंगे जो सिद्ध परमेश्वर है, जो सिद्ध पिता है, क्या हम उस सिद्ध परमेश्वर का, उस सिद्ध पिता का बच्चे कहलाने के योग्य है, या हम उन बातों को समझते या नहीं समझते। तो मैं चाहूंगा कि आप में से कोई भी एक जना मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय उसका 9 आयत से लेकर 13 आयत तक पढ़ी। Matthew chapter 6 verse 9 to 13। कोई भी एक जन पढ़कर मदद करे। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधी को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ले परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन।
इन वचनों को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर हमें आशीष और बरकत। एक सिद्ध पिता के विषय में यहां हम पर केंद्रित किया है। पिछले 2 दिन से मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह इस संडे के दिन अब मुझसे क्या बातचीत करना चाहते हैं, हमारे कलीसिया के लोगों से आप क्या बात करना चाहते हैं। तो परमेश्वर ने एकदम मुझे मेरे जीवन में ये वचन दिया और परमेश्वर ने कहा है कि जिसकी उपासना आराधना तुम करते हो वो सिर्फ परमेश्वर ही नहीं बल्कि वो एक सिद्ध पिता है, वो तुम्हारा पिता है। और प्रभु यीशु मसीह के पास चेले लोग आकर यहां पर कहते हैं कि हमें प्रार्थना करना सिखाओ। जब लूका समाचार में जब हम पढ़ते हैं इस विषय को 11वें अध्याय में लिखा है, चेलों ने प्रभु के पास आकर कहा कि प्रभु जैसे यूहन्ना के चेले लोग प्रार्थना करते हैं वैसे हमें भी प्रार्थना करना सिखाओ। तो प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं जब तुम प्रार्थना करते हो तो इस प्रकार प्रार्थना करना है कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात, एक सिद्ध पिता का खूबी यहां पर यह है कि योग्यता यह है कि वो स्वर्ग पर ऊंचे पर विराजमान होने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उस परिवार के, उस कलीसिया के, उस समाज से बढ़कर ऊंचे पदवी पर बैठते हैं वो पिता। हालेलुया। जिसकी उपासना आराधना हम करते हैं वो परमेश्वर, ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर। जब हम परमेश्वर का पवित्र वचन से यशायाह नबी के विषय में पढ़ते हैं, यशायाह नबी का जो कजिन था, जो उजिया राजा जिस साल मरा, जिस वर्षों मरा, उसने परमेश्वर को ऊंचे पर विराजमान सिंहासन पर बैठा हुआ, परमेश्वर का मंदिर पर बैठा हुआ पाया। हमारा परमेश्वर ऊंचे पर विराजमान होकर इस पृथ्वी का, इस गैलेक्सी का सारे परिपूर्ण नियंत्रण मेरा परमेश्वर, मेरा पिता रखते हैं। आज मैं आपसे परमेश्वर की आत्मा से होकर यूं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर जिसकी आराधना उपासना करते हैं वो सबसे पहले मेरा और आपका पिता है। वो सारे बातों का नियंत्रण अपने हाथों में रखते हैं। आपके लिए परमेश्वर का पवित्र वचन में का राजाओं का हृदय भी वो अपने तरीके से अपने लोगों के लिए फेर देते। जहां गए आप जाते हैं परमेश्वर ऊंचे पर विराजमान इसलिए कि आपके लिए वो सारी बातों को खोलकर फेवर परमेश्वर के अनुग्रह आपके जीवन में प्रकट करे। यदि आज आप इस वचन को सुनते हैं परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर परमेश्वर बरसाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर है। वो आपके आगे आगे चलने वाला परमेश्वर, ऊंचे ऊंचे भूमि को चौरस कराने वाला परमेश्वर, वो कीवाड़ों को तोड़ डालने वाला परमेश्वर, लोहे के बेड़ों को टुकड़े करने वाला परमेश्वर, आपके लिए सारे रास्ते खोलकर आपको आशीषों में ले चलने वाला परमेश्वर वो पिता है। वो ऊंचे पर विराजमान पिता है। सांसारिक रूप से शायद हमारा पिता ऊंचे पर विराजमान नहीं होते होंगे, शायद परिवार के कंट्रोल और रखते नहीं होंगे, शायद जिस प्रकार की जिम्मेवारियां उन्हें उठाना चाहिए वो उठाते नहीं होंगे, शायद जब हम परमेश्वर को पिता करके पुकारते तो हमारे पिता का जो हमारे जिस्मानी, हमारे शारीरिक पिता के उन गलतियों को हमारे सामने नजर आते होंगे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अनुसार जो हमारे जो सिद्ध पिता है, जिसे हम पिता अब्बा करके पुकारते हैं, वो परमेश्वर, वो एक सिद्ध परमेश्वर, सिद्ध पिता है और वो ऊंचे पर विराजमान है। आपको नीचे देखकर, सिर झुकाकर, आपको शर्म से होकर चलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऊंचे पर विराजमान है। और परमेश्वर का पवित्र वचन में भजन संहिता में इस प्रकार लिखा गया, जितनों ने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाए और उनका मुंह कभी काला होने ना पाया। मेरा परमेश्वर आपके लज्जा की बातों को निकालकर परमेश्वर आदर और सम्मान की बातों से आपको भरपूर करेंगे। जैसे कि हमने आराधना के बीच में गीत गाया कि हालेलुया, वो अपना बोझ प्रभु पर डाले, क्योंकि वो तुम्हारा आदर और सम्मान करने वाला परमेश्वर है। जहां
जहां पर आपको निकम्मा ठहराया गया, वहां पर इस ऊंचे पर विराजमान पिता आपको उठाकर लोगों के मध्य में खड़ा कर आपके नाम को प्रज्वलित करने वाला परमेश्वर। सबसे पहली बात, ये परमेश्वर, ये पिता जो स्वर्ग में विराजमान है, वो सब कुछ ऊपर से देखते हैं, वो निगरानी रखते हैं, वो अपने आशीषों से हमें भरपूर करते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा, परमेश्वर का 7 आंखें जो है, परमेश्वर अपने इस भूमंडल पर परमेश्वर उसी की ओर से देखते रहते, आपको मदद करने के लिए, आपका सहायता करने के लिए। मेरा परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर लगा है, इसलिए परमेश्वर वो पिता ऊंचे पर विराजमान है। दूसरी खूब यहां पर देखते हैं, जैसे आपकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। ये पिता जिसकी आराधना उपासना हम करते हैं, वो अपने मर्जी को, सिद्ध मर्जी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो सिर्फ स्वर्ग में ही नहीं, इस पृथ्वी पर भी वो अपने मर्जी को पूरा करते हैं। आपको मालूम है, परमेश्वर के कहे अनुसार ये भूमंडल के समस्त जीव जंतु चलते हैं, लेकिन ये दुख की बात है कि जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप और सदृश्य में बनाया है, उससे जब परमेश्वर पुकारते हैं, वो इधर को बुलाते तो उधर को चले जाते। परमेश्वर के बातों पर कान नहीं लगाता है, लेकिन परमेश्वर के भक्त जो परमेश्वर के पिता का जो संतान है, उसकी प्रार्थना ये हमेशा होना चाहिए कि पिता जैसे स्वर्ग में आप अपनी इच्छा को पूरा करते हैं, मेरे जीवन में भी आपकी इच्छा को पूरा करे करके इस पृथ्वी पर जिस जगह पर हम रहते हैं, जिस गांव में हम रहते हैं, जिस मंडल में हम रहते हैं, उसी जगह पर परमेश्वर की इच्छा पूरा होने के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। और परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर की इच्छा क्या है? हमारा पवित्रीकरण है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? वो परमेश्वर में उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करते हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि मैं पिता के पास जाता हूं, मैं वहां पर जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। जब जगह तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें लेने के लिए वापस लौट आऊंगा और तुम्हें मैं अपने संग ले जाऊंगा। ये हमारे जीवित आशा है। परमेश्वर का मर्जी है कि हम इस दुख दर्द में भरे हुए इस धरती पर रहकर यहां पर जैसे जानवरों के समान जीवन जीकर फिर नरक में ना जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम मन फिर कर आए और परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के भवन का सहभागी बनकर उस परमेश्वर के साथ हम हमेशा हमेशा राज्य करें। ये परमेश्वर की इच्छा है। ये इच्छा परमेश्वर, ये पिता आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। सो सबसे पहला खूबी मेरा परमेश्वर, मेरा पिता का खूबी ये कि जिसकी उपासना आराधना मैं करता हूं, वो ऊंचे पर विराजमान होकर समस्त बातों का नियंत्रण करता है। दूसरी बात, मेरा परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरा करते परमेश्वर। हालेलुया। स्वर्ग में उनकी इच्छा चलते हैं, वो वैसा ही सारी बातें मेरे जीवन में भी पूरा करना चाहते हैं। इसलिए आप इस बात की चिंता ना करें कि शायद आपके जीवन में जैसे आप चाहते हैं या जैसे आप सोचते बातें पूरे नहीं होते, लेकिन परमेश्वर यूं कहते अपने वचन के द्वारा वो अपने इच्छा को आपके जीवन में उनके समय के अनुसार पूरा करते हैं। इसलिए चिंतित ना हो। तीसरी बात, हमें यहां पर जो पिता का खूबी मिलते हैं, ही provides this provision। आज दिन भर की रोटी हमें दे, हमें खाना खिलाने वाला परमेश्वर, दिन भर की रोटी देने वाला परमेश्वर, वो पिता कितना महान है। एक घर के अंदर एक पिता का काम होता है कि घर से बाहर जाए और कमाए और घर ला कर दे। उस घर के पत्नी का काम, उस घर के माँ के काम, उस पिता के जो पत्नी, जो बच्चों के माँ है, उसका काम है कि वो सुबह उठकर खाना बनाए, खाना पकाए और पति को, बच्चों को दिन भर का रोटी को
बना कर खिलाए। रोटी कमा के लाना जब पिता के काम है, और परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है कि मेरा परमेश्वर जो मेरा स्वर्गीय पिता है, जो स्वर्ग में विराजमान है, स्वर्ग में अपनी इच्छा को पूरा करते हैं, अपने लोगों के जीवन में अपने मर्जी को पूरा करते हैं। वो उतना ही नहीं, वो ये भी कर लेते हैं, ये भी करते हैं, इस पर भी ध्यान देते हैं कि वो दिन भर की रोटी देते। परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार जब 23वां भजन संहिता पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि वो हमें जो यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे हरी चराइयों में ले चलता है। हमारे समस्त जरूरतों को, हमारी जिस्मानी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह के पास भीड़ आए, 3 दिनों तक प्रभु यीशु मसीह की बातें सुना, स्वर्गीय बातों को सुना, आत्मिक बातों को सुना, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इन्हें खाने को रोटी दो। मेरा परमेश्वर आपको बुलाने के बाद भूख का छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है वो उत्तम पदार्थों से हमें तृप्त करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन में इस प्रकार लिखा है, जवान शेर भी भूखा रह जाएगा, लेकिन यहोवा का खोजियों को किसी भी भली वस्तु का कमी घटी नहीं होगी। शायद आपका परिस्थिति आज थोड़ा संघर्ष में, शायद आपका परिस्थिति थोड़ा सा तंगी में आप जीवन जी रहे, लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखता है, वो पिता आज इस फादर्स डे में परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का वचन की ओर से योग कहना चाहते हैं, जिसको तुम अब्बा पिता करके पुकारते, जो स्वर्ग में विराजमान है, जो अपने सिंहासन तुम्हारे हृदय में रखा है, तुम्हारा उद्धार करता परमेश्वर, तुम्हारा रोटी की जरूरतों को भी पूरा करने वाला परमेश्वर। एलिया के जीवन में देखे, एलिया अहाब राजा के पास जाकर कहते हैं कि जब तक मैं ना कहो तब तक न बारिश होगी न मेघ बरसे। 3.5 साल के अकाल में परमेश्वर एलिया से कहते जाके किरीत नाम का उस नाले के पास रहो, वहां पर जाकर, वहां पर अपने सिर पर हाथ रखकर परमेश्वर का दास नहीं बैठा है, बल्कि घुटने पर बैठकर परमेश्वर का सम्मुख में इस प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर मैंने आपके कहे अनुसार वहां पर जाकर कहा कि तो जब तक मैं ना कहो तब तक ना मेघ बरसेगी ना बारिश होगी। उस विषय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते, परमेश्वर का सम्मुख में प्रार्थना कर रहे, और जब वो प्रार्थना कर रहे, जब उसे खाने का समय आ गया, जब उसको भूख लगती है, परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है परमेश्वर एक कौवा के द्वारा उसको भूख को मिटाने की तमाम व्यवस्था कर लेते हैं, जिससे हम कहते हैं सबसे पहला डिलीवरी बॉय वो आते हैं और एलिया को वो डिलीवर कर देते हैं, वो खाना पहुंचा देते हैं, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि अपने लोगों को भूख भी लगती है। और देखिए इस्राएलियों के जीवन में परमेश्वर ने क्या किया, 40 साल तक उन्हें परमेश्वर ने स्वर्गीय भोजन खिलाया, मन्ना खिलाया, हर रोज खिलाया परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने उन्हें बटेर खिलाया, परमेश्वर ने उन्हें पानी पिलाया। और प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है जो प्रभु यीशु मसीह जो पानी देते हैं, जो जल देते हैं, जो जीवन का जल देते हैं, उसे जो पीते हैं वो फिर से प्यासा नहीं होगा। परमेश्वर को वचन को जो खाते हैं वो तंदुरुस्त होकर परमेश्वर का सम्मुख में चलेंगे। जब मैं और आप परमेश्वर उस पानी को पीते हैं, परमेश्वर के उस जल को पीते हैं और परमेश्वर को वचन को पढ़ते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, वो स्वर्गीय पिता मेरे और आपके जिस्मानी जरूरतों को, जो रोटी की जरूरत हो, हर रोज पूरा करते हैं। आप क्यों चिंतित हैं? अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया, यदि आपने बुलाहट पाया और प्रभु के साथ चल रहे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। शत्रुओं के सामने भी वो मेज बिछाने वाला परमेश्वर है। आप राजकीय भोजन खाएंगे, उससे आपसे वो कोई छीन नहीं सकते, क्योंकि प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है परमेश्वर दरिद्रों को उठाकर मिट्टी पर से, घूरे पर से उठाकर प्रधानों का संग बिठाने वाला परमेश्वर है, जिसकी उपासना और आराधना में और आप करते हैं। वो मेरे और आपका पिता है, वो स्वर्ग में विराजमान है, वो अपना मर्जी को पूरा करते हैं, अपनी इच्छा को हालेलुया स्वर्ग में पूरा कर कर आपके जीवन में पूरा करते हैं। उतना ही नहीं, वो दिन भर की रोटी भी देते हैं। अगला को भी पिता का हम देखते हैं, वो हमारे अपराधों को क्षमा करने वाला पिता है। हमारा बाइबल में जो
परमेश्वर का चित्र दिया गया है। वो हमारा अपराधों को क्षमा करने वाला है, हमारे पापों को क्षमा करने वाला है। इस दुनिया में ऐसा कोई ईश्वर नहीं है सिवाय यीशु मसीह के या हमारे जीवित परमेश्वर होवा के अलावा जो पापों को क्षमा कर सके। जब इंसान ने पाप किया, परमेश्वर का महिमा से रहित हो गया। बलि चढ़ाकर लोग परमेश्वर का सम्मुख में उस रिश्ते को फिर से बनाने का प्रयास किया, लेकिन जब पूरा नहीं हुआ, उससे परमेश्वर तक पहुंच नहीं पाया, तो परमेश्वर ने क्या किया? अपने इकलौता पुत्र को इस धरती पर भेज दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब मैं और आप अपने पापों को मान लेते, परमेश्वर बहुत बड़ा डंडा लेकर खड़ा नहीं है या तलवार लेकर खड़ा नहीं है कि आपके सिर को अलग कर कर आपके जान को खत्म कर दे, बल्कि जब मैं और आप पाप करते हैं, पश्चाताप के पास जितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, हमारा पाप लाल रंग का जैसे जितना भी दाग लगा हुआ क्यों ना हो, जब मैं और आप पश्चाताप के पास हमारे उस पिता के पास जाते हैं और पिता से कहते हैं, पिता मैंने पाप कर लिया, मैंने तेरे विरोध में पाप कर लिया, जैसे उस उड़ाव पुत्र ने कहा, पिता मैंने स्वर्ग और तुम्हारे विरोध में पाप किया, जैसे वो पिता उस उड़ाव पुत्र को आलिंगन किया, उसके हाथ में अंगूठियां पहनाए, उसके कपड़े बदल कर नया कपड़ा पहनाया, उसके पांवों में जूतियां दी, वैसे मेरा परमेश्वर भी अब आपको और मुझको अपने सीने से लगाकर मेरे और आपके पापों को क्षमा कर कर आपको आशीषों से भरपूर करने वाला परमेश्वर है। शायद आपके पिता आप जो पाप किया, आपने जो पाप किया है, आपने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसे क्षमा नहीं करते होंगे, लेकिन जिसकी उपासना आराधना में और आप करते हैं, वो जीवित परमेश्वर जब अब्बा पिता मैंने तुम्हारे विरोध में पाप किया करके जब कहते हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है, परमेश्वर अपने बच्चों पर अनुग्रह करते हैं। हालेलुया! कितना महान परमेश्वर की आराधना उपासना हम करते हैं, उसके बच्चे करके हम जाने जाते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं। पांचवी बात, वो हमें बुराइयों से बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया! He gives us protection. He protects us. वो हमें आशीषों से, सिर्फ आशीषों से नहीं भरपूर करता, वो सिर्फ हमें खाना नहीं खिलाता, वो सिर्फ हमें आगे लेकर नहीं चलता, वो सिर्फ हमारे पापों को क्षमा ही नहीं करता, एक और काम वो करते, वो हमें बुराई से बचा कर रखते हैं। जब हम भजन संहिता 34:19 पढ़ते, उसमें लिखा है कि वो परमेश्वर के जनों पर बहुत से विपत्तियां तो पड़ते तो है, लेकिन परमेश्वर उससे उन बातों से छुड़ा लेते। एक और बात परमेश्वर का पवित्र वचन में भजन संहिता 39 के 40 में भजन संहिता 37 के 40 में इस प्रकार का, मैं चाहूंगा कि आप में से कोई निकाल कर इस वचन को पढ़े। परमेश्वर हमारे जीवन में किस प्रकार अपना सुरक्षा देते हैं। भजन संहिता 37 उसका 40वां पद को पढ़िए, क्या लिखा है? यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है। जो परमेश्वर को पिता करके पुकारते हैं, वहां पर लिखा है यहोवा उनका सहायता करके उन्हें बचाता है। आगे, वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उन्हें उद्धार करता है। इसलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है। इसलिए कि उन्होंने उसमें उस पिता पर शरण ली है। सवाल ये आते, हम फादर्स डे मनाते, हम मदर्स डे बनाते, हम चिल्ड्रंस डे मनाते, लेकिन हम क्या मनाते ये मायने नहीं रखते। लेकिन क्या मैं और आप इस पिता को जानते जो हमें बुराइयों से बचाते हैं, दुष्टों से बचाते हैं, जो शरण लेते हैं, उसे अपने संग लेकर दुष्टों को ढांढकर और दुष्टों के उन चालों से बचाकर उसका महिमा बढ़ाते हैं।
सवाल यही है, आज इस फादर्स डे के दिन में इस जीवित पिता को, इस जीवित परमेश्वर को, अब्राहम, इसहाक, याकूब का पिता को क्या आप व्यक्तिगत रूप से जानते कि वो आपके लिए स्वर्ग में विराजमान होकर सारी बातों का नियंत्रण रखते हैं। वो स्वर्ग में रहकर आपके जीवन में अपने मर्जियों को पूरा करना चाहते हैं। वो स्वर्ग में रहकर आपको दिन भर का रोटी का मुहैया कराते हैं। वो स्वर्ग में रहकर जब कभी भी उसके पास आप जाकर कहते हैं मैंने पाप कर लिया पिता करके, तो आपके पापों को क्षमा करते हैं। क्या आप इस बात को जानते हैं आपके जीवन में बहुत सारे विपत्तियां आ सकते थे, बहुत सारी विपत्तियां पड़ी भी, बहुत बार आप मरकर इस दुनिया से जा सकते थे, तब भी परमेश्वर ने अपना अनुग्रह दिखाकर उस दुष्टों के हाथों से छुड़ाकर आपको उद्धार दिया है। आज इस फादर्स डे के दिन में परमेश्वर की ओर से आपके लिए और मेरे लिए संदेश है कि हमारा पिता एक सिद्ध पिता है। वो सिद्ध पिता मुझसे और आपसे प्रेम करते हैं। सवाल ये कि क्या हम इस पिता को जानते हैं? यदि हम उस पिता को अब्बा पिता करके पुकारते हैं तो हम क्यों खेदित रहते हैं? हम क्यों आशाहीन रहते हैं? हम क्यों हीनता के भावना में जीते हैं? हम क्यों ऐसे रहते हैं? हम अनाथ है। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है, He is the father of fatherless, He is the father of widows। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है कि वो अनाथों का पिता है, वो विधवाओं का पिता है, वो परदेशियों का पिता है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर जिसकी उपासना आराधना मैं और आप करते हैं, आपका पिता जो स्वर्ग में विराजमान है, वो अनाथों का, वो विधवाओं का, वो परदेशियों का पिता है। जितने भी उसका नाम लेते हैं उन सबको वो बचाते हैं। जितने भी उस पर शरण पाते हैं उन्हें दुष्टों से छुड़ाकर उन्हें उद्धार का आज्ञा देते हैं। बुराई से मुझको और आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे और आपके जीवन में आने वाले तमाम बुराइयों को रोकने वाला परमेश्वर, तमाम बुराइयों को खत्म करने वाला परमेश्वर, वो मेरे जीवित पिता है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या मैं और आप उस जीवित पिता के साथ, पिता और संतान, पिता और पुत्री, पिता और पुत्र के उस संबंध में, उस रिश्ते में है क्या? अगर आज आप उस पिता को नहीं जानते हैं, भली भांति से उस पिता के बातों को नहीं मानते, आज्ञाकारी नहीं रहते, तो आज एक निर्णय ले और परमेश्वर उस पिता के पास वापस आकर कहे, पिता आज तक मैं अपने मर्जी से जीवन जिया, लेकिन आज से आपका मर्जी मेरे जीवन में पूरा होते मैं देखना चाहता हूं या चाहती हूं कि प्रभु से प्रार्थना करे, मेरा परमेश्वर अब से लेकर सर्वदा तक स्वर्ग में रहकर वो सारे बातों को नियंत्रण करेंगे। जहां कहीं आपको उसकी आवश्यकता पड़ते हैं, जब आप पुकारते हैं हेल्प, मुझे मेरी मदद करो करके, मेरी सहायता करो करके, जब मैं और आप पुकारेंगे वो उत्तर कर उस जगह पर आकर आपकी और मेरी मदद करेंगे। वो पिता हमें छोड़कर जाने वाला नहीं है। वो पिता कभी ये नहीं कहेंगे कि आई एम बिजी। मेरा परमेश्वर पिता ये कभी नहीं कहेंगे मैं व्यस्त हूं, कल मैं तुमसे बात करूंगा। वो नहीं कहता है। जब मैं और आप पुकारते हैं तो वो वहां पर खड़े होकर मेरे बातों को, आपके बातों को सुनते हैं, आपकी आंखों से आंसू पोंछ डालते। वो कितना महान पिता है। क्या आप इस पिता को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं? उसके द्वारा मिलने वाला तमाम आशीषों को पाएंगे। वो आपके जीवन में अपना इच्छा को पूरा करते हैं और रोटी, दिन भर का रोटी का मुहैया कराते हैं। He supply all your needs। परमेश्वर आपके तमाम आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। वो आपके तमाम अपराधों को, जितना भी बड़ा क्यों ना हो, आज तक, अब तक जितना भी पाप आपने किया, यदि आप आकर परमेश्वर से कहते प्रभु मैंने पाप कर लिया, पिता मैंने आपके विरोध में पाप किया, मुझे क्षमा कर करके जब कहोगे, जितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, वो मेरा परमेश्वर उसी वक्त क्षमा करता है। वो आपको डांटते नहीं, बल्कि परमेश्वर के पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है कि वो परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। किसी ने एक बार प्रभु यीशु मसीह से पूछा, प्रभु यीशु मसीह आपके वचन में लिखा है कि आप पिता है, आप मुझसे कितना प्यार करते हो? प्रभु यीशु मसीह ने यूं कहा, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कहकर अपने जरोवर हाथ को फैलाया।
और सलीब पर, क्रूस पर अपने जान दे दी। वो आपको कभी दुष्टों के हाथ में मरने नहीं देंगे। दुष्ट, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके बदले, मेरे बदले दुष्टों के हाथों से मारा गया। कहानी वहां पर खत्म नहीं होता है। मेरे प्रभु यीशु मसीह को मार दिया गया, लेकिन मेरे पिता ने क्या किया, वो तीसरा दिन उससे जिलाया। मेरे पिता ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, आज वो पिता के दाहिनी ओर जा बैठा है। जब मैं और आप कोई भी गलती करते हैं, हमें कोई भी जरूरत होते, जब यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर बैठकर यूं कहते, पिता इसकी बातों को सुने, इसे छुड़ाओ, इसकी मदद करो, क्योंकि मैंने दुष्टों के हाथ से मार खाकर इससे बचाया है। वो कितना महान परमेश्वर है। मेरा पिता जब मुड़कर प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, वो जो कुछ भी पिता से कहते हैं उसे पूरा करने के लिए मेरा पिता तत्पर रहते। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार हमें सारे सच्चाई में चलाने के लिए परमेश्वर ने एक सहायक भी भेजा, वो पवित्र आत्मा है। आज इसी वक्त परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से आपको भरपूर करे, ताकि आप सारे सच्चाई में जीवन जीकर एक जयवंत जीवन जी सके। आज सुबह का वक्त परमेश्वर आपसे और मुझसे कहते कि वो आपसे और मुझसे प्रेम करते हैं। क्या हम आदर भक्ति के साथ इस परमेश्वर पिता के साथ चलते हैं? यदि पिता के साथ चलते हैं, वो आपके जीवन का परिपूर्ण नियंत्रण अपने हाथों में ले लेंगे। यदि मैं और आप इस पिता को प्रेम करते हैं, तो वो पिता अपनी इच्छा को हम पर प्रकट कर उसे पूरा करेंगे। दिन भर का रोटी को मुहैया कराएंगे, अपराधों को क्षमा करेंगे और बुराई से, बुरे लोगों से, बुरी बातों से हमें बचा कर रखेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दें।